दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही रहस्यमयी और गहन ज्ञान से भरी हुई है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ता है तो उसकी आत्मा उस पहली रात में किन रहस्यों से गुजरती है? वह कैसा अनुभव करता है और कौन कौन उसके पास आता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा सबसे पहले कहाँ जाती है? क्या वह सीधे स्वर्ग लोग जाती है या नरक लोग जाती है या कुछ और होता है? गरुड़ पुराण कहता है कि जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तो आत्मा कुछ समय तक वहीं उसी स्थान पर भटकते रहती है। उसे अपने पूरे जीवन की तस्वीर दिखती है। उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, किसे दुख दिया, कब झूठ बोला और कब प्रेम से किसी की मदद की। आत्मा जब शरीर से अलग होती है तो उसे एक अजीब सा डर और खालीपन महसूस होता है। अब उसके पास न शरीर होता है, न बोलने की ताकत, न भूख, न प्यास, बस एक संवेदनशील अनुभूति। घर में लोग शव के पास रो रहे होते हैं, लेकिन आत्मा वहीं खड़ी सब कुछ देख रही होती है। वह चीखना चाहती है कि मैं जिंदा हूँ, मैं यही हूँ, लेकिन कोई उसे नहीं सुन सकता। अब आत्मा की अगली यात्रा शुरू होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पहली रात को आत्मा को यमदूतों के दर्शन होते हैं। कुछ को ये यमदूत डरावने लगते हैं, काले शरीर, जलती आंखें, हाथों में रस्सी। लेकिन जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके पास यमदूत शांति से आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी यात्रा शुरू होने वाली है, तैयार रहो। फिर आत्मा के सामने आता है एक विचित्र मार्ग, अंधेरा, कभी आग जैसा गर्म, कभी बर्फ जैसा ठंडा और कई बार कांटों से भरा। पाप करने वालों को यह कांटे चुभते हैं, हर चुभन उन्हें उनके पाप याद दिलाती है। पर जिन्होंने पुण्य किए हैं उन्हें मार्ग में देवदूत मिलते हैं जो पुष्प वर्षा के साथ रास्ता दिखाते हैं। लेकिन सबसे रहस्यमय पल होता है रात का अंतिम पहर। जब पूरा घर नींद में होता है तब आत्मा को अपने शरीर से सबसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस होता है। वह अपने बच्चों को देखती है, परिवार को देखती है, घर को देखती है और सोचती है कि काश कुछ समय और मिलता, लेकिन अब उसके पास समय नहीं होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो आत्मा अपने कर्मों को देखकर पछताती है वह अगले 11 दिनों तक बार बार भगवान को याद करती है, और जो व्यक्ति भगवान को याद करता है उसे स्वयं भगवान रास्ता दिखाते हैं। इसलिए सनातन धर्म कहता है कि मृत्यु के बाद की पहली रात को हल्के से मत लो। उस रात आत्मा बहुत संवेदनशील होती है। उस रात हमारे द्वारा किया गया श्राद्ध, मंत्रोच्चारण और दीपदान आत्मा को शांति देता है, से शक्ति प्रदान करता है। तो यदि कभी किसी अपने की मृत्यु हो जाए तो पहली रात दीपक जरूर जलाएं, भगवान विष्णु का नाम लें और आत्मा की शांति के लिए पाठ करें। यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है, और मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।